हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो भाई साहब देखो, कैपेसिटर में हम कई सारी वीडियो जा चुके हैं कैपेसिटर की, तो अब तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कैपेसिटर में। हाँ, अब देखो कैपेसिटर में सर्किट सॉल्विंग हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंट टाइप की नेट कैपेसिटेंस निकालने बताता हूँ। देखो आते क्या, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार अपने को क्या मिलता है कि इस तरह से प्लेट्स दे देता है अपने को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स दे दी, मान लो ये 1 2 3 4 5 प्लेट अपने को दे दी। ठीक है, हर एक प्लेट का एरिया जो है वो ए दे रखा है, और हर एक के बीच की जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव दो प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। सभी के बीच में एक जैसा ही पैटर्न है, सब वैक्यूम में रखे हैं। ठीक है, तो फिर अपने से ये पूछा है कि सिस्टम की नेट कैपेसिटेंस निकालनी है अपने को किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, और हालात क्या दे रखे हैं। जैसे लेटस से अपने को ये दोनों प्लेट्स जोड़ के दिखा दी, और इधर से ये प्लेट्स जोड़ के दिखा दी, और कह दिया कि साहब ऐसा है, ये पॉइंट मान लो x है और ये पॉइंट मान लो y है, तो सिस्टम की नेट कैपेसिटेंस बताओ इसकी क्या है। अब देखो, यदि एक बार देखते हैं तो अपने को पता नहीं चलता कि साहब कौन सीरीज में आएगा, कौन पैरेलल में आएगा, कितने कैपेसिटर है, कितने नहीं है, ये सब तमाम बातें अब हम लोग जानने वाले हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला स्टेप, मैं ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा कि आज के बाद कभी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या है, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबरिंग देना प्लेट्स पर। तो असाइन नंबर, असाइन यहां पे लिख देता हूं, पहला स्टेप है असाइन नंबर। नंबर असाइन कर दो टू ईच प्लेट, हर एक प्लेट को एक नंबर असाइन कर दो। बात नंबर 2, पहली बात समझ में आ गई आपको। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया आपको। स्टेप नंबर 1 क्या है कि साहब नंबर असाइन करना है हर एक प्लेट को, नंबर असाइन कर दिया हमने। हाँ, उसके बाद क्या है दूसरा, कि जो प्लेट ध्यानपूर्वक समझते जाओ लो, जो प्लेट आउटसाइड आ रही है ना, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे है, जैसे नंबर 1 वाली प्लेट और नंबर 5 वाली प्लेट, इनको ध्यान से देखो आप, इनके एक तरफ कोई भी मेटल प्लेट नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो इस तरह की प्लेट्स जो एक ही तरफ से शेयरिंग करेंगे सिस्टम को, तो उनको हमें रिप्लेस करना है इससे, पड़े हुए टी से। ठीक है, और जो दोनों तरफ आ रही है, जैसे 2 नंबर वाली प्लेट है, या 3 वाली है, या 4 वाली है, इनको ध्यान से देखो, इसके इधर भी प्लेट है, इधर भी प्लेट है, 3 वाले की इधर भी है, इधर भी है, 4 वाले की इधर भी एक मेटल प्लेट है, इधर भी एक मेटल प्लेट है। तो इस तरह से जो भी प्लेट्स हैं उनको आप H से रिप्लेस करो। आपको मेरी बात समझ में आई? जिनमें सिर्फ वन साइड शेयरिंग हो रही है, वन साइड वाली प्लेट्स जो है उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, और जो 2 साइड वाली है उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। ये इस तरह से आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। आप चलते चलो, अपने आप बनता चलेगा। देखो कैसे है। तीसरा नंबर स्टेप क्या है, नाउ प्लॉट। अब प्लॉट कर दो बस। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। पहला स्टेप मैंने फॉलो कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से चलना शुरू करूँगा। तो मैं अब ये तीसरे स्टेप पे प्लॉट करना सिखा रहा हूँ आपको। तीसरा और दूसरा स्टेप कंबाइन ही चलेंगे। ठीक है, तो अब प्लॉट कैसे करना है ध्यान से समझना। पहला 1 नंबर का है, अब इसके एक ही तरफ शेयरिंग है दूसरी प्लेट की, दूसरी तरफ नहीं है, तो इसको इससे लिखेंगे। तो हम इस तरीके से इसको बना देंगे सिंगल प्लेट। ठीक है, ये दोनों तरफ है तो इसको 2 प्लेट से डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब है साहब 2 प्लेट आ जाएंगी। दिस इज प्लेट नंबर 2, दिस इज प्लेट नंबर 2 एंड दिस इज प्लेट नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ 3 वाला भी साहब इसी तरीके से है। ये 3 हो गए साहब, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 3। फिर 4 को देखो, वाह भाई वाह, मौज होगी भाई, 4 नंबर। फिर 5 को देखो, अब 5 जो है वो एक ही तरफ है, तो खत्म। अब तो कुछ नहीं बचा है भाई, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तो क्या करना है आपको, जिन प्लेट्स पर वाई नाम दे रखा था उनको वाई से जोड़ दो, जो वाई से कनेक्टेड थी। जो एक्स से कनेक्टेड थी उसको एक्स से जोड़ दो। तो एक्स से कौन कौन सी कनेक्टेड है, 3 नंबर और 5 नंबर। तो 3 नंबर प्लेट इस पे एक्स लिखो, और 5 नंबर प्लेट इस पे एक्स लिखो, और इनको एक वायर की हेल्प से जोड़ दो। बात समझ में आया कि नहीं आया? 3 नंबर प्लेट और 5 नंबर प्लेट दोनों ही एक्स से जुड़े हुए हैं, तो वही काम किया हमने। 3 नंबर वाली प्लेट्स के बीच में x नाम रख दिया, 5 नंबर वाली प्लेट पर भी x का नाम रख दिया, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है। सेम इसी तरीके से 2 नंबर और 4 नंबर, इन 2 प्लेट्स का नाम y रख दो।
तो ये है साहब y, ये है y, और इनको किससे जोड़ना है, आपस में जोड़ देना इनको। अब बच गई कौन सी, 1 नंबर वाली प्लेट। इसका कुछ भी नाम रख सकते हो आप, मान लो इसका नाम हमने रख दिया z, ठीक है। अब भाई जिन पॉइंट्स के बीच में नेट निकालना है ना, उनको एक तरफ रखते ही हैं, ये हमें मालूम ही है। तो नेट निकालना था x और y के बीच में, तो इधर x बना लो और इधर बना लो साहब y, ठीक है। देखते चलना, मजा आने वाला है। अब देखो भाई साहब, कुछ भी नहीं बचा अब तो। अब इसको पकड़ोगे, ये है z और ये है y और z के बीच में एक कैपेसिटर है। तो साहब ये बीच का कोई पॉइंट ले लिया हमने, लेट अस से इट इज z। तो z से एक कैपेसिटर है y के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया हमने। y और x, भाई साहब ये y और ये x, इनके बीच में एक कैपेसिटर है, ये लो जी साहब, जोड़ दिया हमने। फिर x और y, इसके बीच में एक कैपेसिटर है, तो x और y के बीच में एक कैपेसिटर और है, ये लो जी साहब, जुड़ गया जी, मौज होगी साहब। और फिर ये है y और x, इसके बीच में एक कैपेसिटर और है, ये लो जी साहब, इस तरीके से हमने जोड़ दिया। और अपने से पूछा है नेट कैपेसिटेंस निकालो x और y के बीच में, तो जब x और y के बीच में नेट निकालने का मतलब यहाँ बैटरी है, तो ये हवा में ही है भाईजान, ये तो हवा में लटक रहा है, तो इसको तो निपटाए दो, कोई काम का नहीं है। जो सर्किट में जुड़ा ही नहीं, तो साहब सर्किट में जुड़ा ही नहीं तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको हाँ कहीं जोड़ देते तो बात बनती है, अभी कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, एक प्लेट जुड़ने से बात बनेगी नहीं, है ना। तो सीधी साधारण सी बात है कि अब इसको हटा दो। जब इसको हम हटाएंगे तो अब क्या बच गया हमारे पास, 3 कैपेसिटर बच गए, तीनों पैरेलल में x और y के बीच में। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी जवानों, 3 × c, इसकी कैपेसिटेंस c है, इसकी भी c है, इसकी भी c है, तो 3c हो जाएगी। बस प्रॉब्लम ये है कि c की वैल्यू आपको नहीं मालूम। अरे कैसे नहीं मालूम भाई, एप्सिलॉन नॉट a/d होती है, हमें मालूम है सब, और ये a और d दे रखा है हमें, तो ये आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से प्लेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको खुश हो जाना है, आपको मौज होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, और उसमें मैंने सिर्फ आपको अभी मैंने नेट कैपेसिटेंस निकालना सिखाया। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, चार्ज कैसे निकालेंगे हर एक प्लेट पर, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सब बातें तमाम बातें बताने वाला हूँ। एक एग्जांपल और लेता हूँ, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो एक बार मिटा लेता हूँ। हाँ तो जवानों, एक क्वेश्चन और आपके लिए। देखो माना कि इस तरह से अपने को प्लेट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, कैसे भी दे सकता हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। इस तरीके से दे दिया हमने को कह दिया ये x है y। अच्छा जरूरी नहीं कि वो अपने को ऐसे जोड़ के दिखाए, 2 प्लेट्स को जोड़े ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई सिंगल प्लेट भी दे सकता है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। तो भाई साहब कैसे करेंगे आप, नाउ लेट अस सी, देखते हैं। तो भाई साहब पहला वही है कि नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 और 6, आधा काम पूरा हो गया। अब क्या करो, पहले वाली प्लेट तो एक ही तरफ है, दूसरी तरफ तो है नहीं, तो पहले को तो सिंगल प्लेट से दिखा दो, नंबर लिख दो 1। दूसरी प्लेट की इधर भी प्लेट है, इधर भी प्लेट है, 2 प्लेट है, तो कितनी प्लेट है वो लिखते चलो। तो 2 नंबर वाली प्लेट के दोनों तरफ थी, तो 2 प्लेट दिखा दी हमने। ऐसे 3 वाली है, इसके भी दोनों तरफ है, तो 3 और 3। 4 वाली के भी दोनों तरफ है, तो इस तरीके से करते चलो, 4 और 4, 5 और 5, 6 एक ही तरफ है, तो 6, ठीक है। अब एक चीज समझना, 1 नंबर और 5 नंबर ये y से कनेक्टेड है भाई, तो ये 1 नंबर है और ये है 5 नंबर, इस पे भी y है, इस पे भी y है, तो 1 और 5 को y से जोड़ दिया हमने, क्लियर है। 3 नंबर और 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, ये भी x है, ये भी x है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। नेट कैपेसिटेंस निकालना है x और y के बीच में, कुछ भी नहीं बचा भाई, इधर x लिखो, इधर y लिखो, ठीक है। अब क्या करना है देखते चलना, y, अच्छा देखो अब यहाँ x है, ये y है, इसका नाम नहीं दे रखा, तो कुछ भी मान लो आप, a मान लो।
आपने इसका नाम दे रखा है एक्स वाई, इसका नहीं दे रखा तो इसका नाम बी मान लो, ठीक है। अब y से a के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये है y। लेट अस से यहाँ पर हमने एक मान लिया जिसका नाम है a, तो एक कैपेसिटर आ गया। अगेन इन सभी प्लेट्स का एरिया a दे रखा है, डिस्टेंस d दे रखी है, तो जो भी प्लेट का कैपेसिटर बनेगा तो एप्सिलॉन a अपॉन d बन जाएगी हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। उनके कनेक्शंस किस तरीके से हैं वो हम इस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो y और a के बीच में एक था, तो y और a के बीच में एक जोड़ दिया। a और x के बीच में है, तो दिस इज a, दिस इज x, तो इस तरीके से हमने जोड़ दिया। इसका भी साफ हो लिया, इसका भी हो लिया। x और b के बीच में x और ये मान लो पॉइंट b, b और y के बीच में दिस इज b एंड दिस इज y, और एक है y और x के बीच में, एक है साहब y और x के बीच में। अब तो भाई दिख गया, आसानी से दिख गया आपको। हाँ, ये दोनों c c c c और ये भी c, तो c और c का क्या आएगा c/2, हट जाएगा ये, लो जी। c और c का क्या आएगा c/2, हट जाएगा ये, c/2 और c/2 क्या हो जाएंगे c, हट जाएगा ये, c और c का क्या हो जाएगा 2c, हट जाएगा ये आंसर हो गया, खत्म। और c की वैल्यू c नेट कितना आ गया 2 इंटू सी, और c की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। तो जवानों आई होप आपको समझ आई होगी कि प्लेट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, सिंपल तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस में पहले सर्किट सोल्विंग को कुछ समझाऊंगा, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है, फिर मैं इन्हीं प्लेट्स पर चार्ज कौन सी प्लेट पे कितना होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, वो सारे मैं कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, अगले वीडियोस में इसी की बातें और भी करेंगे हम लोग। तो प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर, फिजिक्स पढ़ो, मौज करो, गुड बाय।